दर्शकों का कहना है कि मोटापे से परेशान हूँ, आयुर्वेद के जरिए क्या वजन कम करने में मदद मिल सकती है? अगर हाँ तो क्या तरीका है? जी बिल्कुल, अभी हमने बहुत चर्चा करी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और जीवन शैली वाला, वो एक पार्ट तो बिल्कुल वहां से वो सेम ही एडवाइस मेरी ऐसे पेशेंट्स को रहती है। लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिद्धांत बोलता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये एक तरीके का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अगर हमने संतुलित कर लिया तो ये मोटापा या मोटापे से ज्यादा जो भी जुड़ी हुई बीमारियां हैं, आप उस पर अच्छे से विजय पा सकते हैं। क्योंकि आजकल हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां पे हम सोना कम कर दिया है, खाना पीना थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो आहार हमारा बिगड़ गया, निद्रा हमारी बिगड़ गई, और ब्रह्मचर्य मतलब मेंटल थॉट्स, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसमें हम लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये तीनों ही चीजें हमारी इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई हैं और उस वजह से हमारी जो पाचन शक्ति है क्योंकि वो बिगड़ जाती है। और ये एक समझने की बात है कि अगर इतना कोई आसान चीज होती कि कोई गोली, काढ़ा, दवाई पी, मतलब कोई ऐसा तिलिस्म होता कि हम ये पिला दें और कोई व्यक्ति पतला हो जाएगा, तो शायद इस धरती पे कोई मोटा रहता ही नहीं। तो ये समझिए कि इसके अलावा एक सिद्धांत जो आयुर्वेद ने दिया ना, ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, और उसके साथ जो हमारा जो पोषण क्रम है, वो अगर हमें समझ में आएगा तो हम उसकी गहराई तक उतर सकते हैं। और जो कहा भी जाता है कि जड़ से अगर काटना है तो आयुर्वेद अपनाएं, योग करें, पंचकर्म करें, सिद्धांतों को समझें, रादर देन शॉर्टकट में जाने की बजाय थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, तो इस तरह की बीमारियों से आप जरूर निजात पा सकते हैं। जैसे कोई मोटा व्यक्ति आता है तो आप उसे क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना? सबसे पहले तो देखने वाली बात यह रहती है कि शायद मोटापे के अलावा कोई दूसरी अन्य बीमारी तो नहीं है, या उसकी वजह क्या है, थायराइड है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या सब कुछ अगर सामान्य है और उसके बाद भी अगर है, तो कहीं ना कहीं यही जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जब उसकी गहराई से उससे बातचीत होती है, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकल के आती हैं कि रेगुलर बेसिस पे खान पान में गड़बड़ी रही या उसके दिनचर्या में गड़बड़ी रही। तो जहां भी करेक्शन की गुंजाइश होती है वो पेशेंट से डिस्कस किया जाता है, उसे बताया जाता है। और इन सब चीजों के बाद जब जैसे ही आप उसको पंचकर्म पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पंचकर्म एक ऐसी विधा है जहां पे अलग अलग 5 अलग अलग किस्मों के प्रोसीजर्स हैं जो जरूरत के हिसाब से, मरीज के हिसाब से एक वैद्य पेशेंट को बता सकता है, और उसके बाद काफी हद तक उसमें ठीक भी होते हैं मरीज। अच्छा सर, एक जो प्रचलित तरीका है कि सुबह उठो, गुनगुना पानी, उसमें शहद और नींबू का रस डाल के लीजिए, तो इससे कितना प्रभावी है? क्योंकि ये लगभग हर घर में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये प्रभावी तो है ही, लेकिन इसके साथ हमेशा मेरा तो यही मानना, जो हमने सीखा है किताबों से, जो सीखा है या जो प्रिंसिपल्स में लिखा है, क्योंकि ये सब चीजें 5000 साल पहले लिखी गई थी, इंटरप्रिटेशन हमारे गुरुओं ने करके हमें जो सिखाया, और आज के युग में जो हम देख रहे हैं और बता रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट का खेल है मोटापा, या कोई भी आज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या ऐसी वो तमाम रोग जहां पे इनपुट अगर आपकी ज्यादा है, खावक आपकी ज्यादा है, कैलोरीज इनटेक ज्यादा है और बर्नआउट बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद ही आपको कोई ऐसा कैंडिडेट मिलेगा या कोई ऐसा रोगी मिलेगा जो ये बोले कि सर मैं दिन भर जिम में रहता हूं या मैं खूब व्यायाम करता हूं, उसके बाद भी मैं मोटा हूं। ये मोटापा है ही वहां पे जहां पे फिजिकल बर्नआउट बहुत कम है। तो ये देखने वाली बात है, जो मैंने अभी भी कहा ना, अगर इतना ही आसान होता तो कोई जादू या कोई दवाई या कोई काढ़ा ऐसा कोई बन जाता और शायद कोई मोटा रहता ही नहीं। क्योंकि हम सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं, जो औषधालय से दवाई लेके आ गए या कोई हमने ऑनलाइन चीज ऑर्डर कर ली, उसको गर्म पानी में घोल के पियेंगे और पतले हो जाएंगे। सिर्फ अगर वहीं तक सीमित होते तो शायद ये तो बहुत आसान चीज हो जाती। लेकिन आयुर्वेद बहुत इससे बहुत ज्यादा डेप्थ की बात करता है कि आप अपनी डीएनए तक की सुधार अगर चाहते हैं तो आपको फिर पंचकर्म, योग, प्राणायाम, औषधियां, ये सब अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं जो दर्शकों ने पूछा है कि मोटापा कम करने के तरीके, तो जाहिर सी बात है उन्हें उन्हीं तरीकों से अपनाना पड़ेगा, उल्टे तो चलना पड़ेगा जिससे उनका वजन बढ़ा है।